बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मलिया गज़न इंतखाब अहमद के साथ दिल अपना पाकिस्तान के नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इंतखाब साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल कैसे हैं है? आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। सब अल्लाह का शुक्र। आज हम सबसे पहले अपने नाजरीन को प्रोग्राम के टॉपिक के बारे में बताते हैं। आज हम किन चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम सियासत पे बातचीत करेंगे, कुछ कम्युनिटी इवेंट्स होंगे, हमेशा की तरह मज़े मज़े के गाने और दिलचस्प बातों के साथ ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप भी नाजरीन हमारे साथ चलिए स्पॉन्सर्स की तरफ, और आप हमारे स्पॉन्सर बनिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। हमारे साथ चल के सबसे पहले देखिए स्पॉन्सर्स को और मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। यहाँ पर राइस स्पेशल पे है, चिकन लेग्स स्पेशल पे है, न्यूजीलैंड लैम्प स्पेशल पे है एंड बीफ ऑन बोन। दिल अपना पाकिस्तान on Shaw Cable Network. Stay tuned. अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद। और नाजरीन आज चलते हैं, फिर कुछ बातचीत करते हैं इंतखाब साहब के साथ। इंतखाब साहब, आज मैं आपसे बात करूंगी कुछ सियासत पर। ओहो अच्छा। तो मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के बदलते हुए सियासी हालात और उस पर इमरान खान का प्रोटेस्ट क्या पाकिस्तान की माशी तरक्की में हेल्पफुल होगा? जी, पाकिस्तान के बदलते हुए सियासी हालात की वजह एक ही है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स में जो करप्शन का अंसर आ गया है, वो अंसर की वजह से वहाँ के जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो उनमें एक, जैसे गवर्नमेंट चल नहीं रही। गवर्नमेंट जब भी चलती है जब उसमें फेयरनेस हो और जब उसमें शफाफियत हो। जब शफाफियत नहीं होगी और लोग जैसे हमारे जो हुकूमत में लोग हैं उनका बिजनेस से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, वो अवामी नुमाइंदे हैं अवाम की खिदमत के लिए। लेकिन वो क्या होता है कि जब बिजनेस में किकबैक्स आती हैं या उन्हें वो हम उसे करप्शन कहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हैं वो किकबैक्स। तो अब परसेंटेज बढ़ गई है वहाँ पे किकबैक्स की, लाइक 30% अगर किकबैक्स हैं तो आप उसको आपको प्रोडक्ट क्या मिली कि टूटी हुई हाईवे मिलेगी। फिर आपको टूटे हुए, जैसे बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इवन हमारी स्टील मिल है, पीआईए है, और बड़े इदारे हैं, जहाज़रानी के हैं, रेलवे हैं। इन इदारों में तो हर वक्त गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, वो फंडिंग जो कि हमारे स्कूलों में लगनी चाहिए, जो कि हमारे हेल्थ केयर में लगनी चाहिए। तो इमरान खान का स्टैंस यही है कि भाई आप जो प्रॉपर्ली पैसा लिया है, इतने कर्जे ले रहे हैं, कर्जे पे कर्जे ले रहे हैं, तकरीबन $77 बिलियन से ज़्यादा के कर्जे हो गए हैं, वो कर्ज़ों में डूब चुका है। और इमरान खान एक सोच का नाम है, इमरान खान एक सोच का नाम है जो कि टीन्स में डेवलप हो चुकी है और वो तब्दीली चाहते हैं। उनकी
एजुकेशन होनी चाहिए। उनकी एजुकेशन नहीं है तो उन्हें जॉबें नहीं मिल रही हैं, तो बहुत बुरे हालात हैं। इस सेंस में मुआशी और सियासी दोनों हालात बहुत बुरे हैं। तो इमरान खान अगर चेंज करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल एक चेंज लाना चाहते हैं, और ये स्टेटस को चेंज होना चाहिए, क्योंकि 30 साल से पंजाब में 30 साल से हुकूमत हो रही है, और फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बड़े भाई कि भाई वो अस्पतालों की सूरत हाल ये है। तो भैया आपके तो भाई खुद ही तो थे उसके करता धरता। और हाँ, पुलों पे जोर, पुलों पे तालीम पर और इन चीज़ों पर जोर। नाजरीन हमारी बहुत अक्लमंद है, सब समझती है। हाँ, तो बिल्कुल। नाजरीन थैंक यू इंतखाब साहब, आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी हमें और हमारे नाजरीन को भी पसंद आई होगी, क्योंकि आई थिंक बहुत एग्री करते हैं लोग। नई जनरेशन और पढ़ी लिखी जनरेशन इस चीज़ से बहुत इत्तेफाक करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने नाजरीन को क्यों ना एक गाना सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल, गाना सुनाए। आपने सुना कोई कोक स्टूडियो का पिक किया है गाना? एग्जैक्टली, मेरा नाम ही कोक स्टूडियो पढ़ने वाला है वैसे बहुत जल्द। ये गाना बहुत खूबसूरत गाना है। एक हमारी न्यू सिंगर आई हैं जी बिल्कुल, मोमिना दुरेद, बहुत अच्छा टैलेंट माशाल्लाह से। उनके साथ हमारे बहुत ही टैलेंटेड राहत फतेह अली खान साहब, वो तो है ही, वो तो वर्ल्ड वाइड है, उनका तो कोई बात ही नहीं है। एग्जैक्टली। और उन्होंने एक नुसरत फतेह अली खान साहब का सॉन्ग आफरी आफरी को रीमिक्स किया है, और उसको आप सुनिए, बहुत ज़बरदस्त है, मेरे तो दिल के करीब है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो नाज़रीन की राय भी मांगे आप, हर गाने के बाद आपको राय मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्हें इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्व हैं हमारे नाज़रीन, काफ़ी मुझे एसएमएस आते हैं और ईमेल्स आती रहती हैं, लेकिन आप प्लीज़ इस गाने के बारे में भी मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको, आपकी पसंद क्या है, आप हमें भेज सकते हैं। तो पहले चलते हैं हम इस सॉन्ग की तरफ, सुनिए ये सॉन्ग, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं इस सॉन्ग के बाद। दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी। हिना दिलपजीर और अनवर मकसूद दोनों ही जबरदस्त किस्म के, आपको पता है सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों का ही बहुत जबरदस्त है। अनवर मकसूद लिखने वाले बहुत अच्छे हैं, लिखते भी बहुत अच्छा हैं और बोलते भी बहुत अच्छे हैं, और इन दोनों की जोड़ी क्या रहेगी। तो नाजरीन आइए देखते हैं इनको, इनका ये सेगमेंट आपको बहुत पसंद आएगा, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। आप कौन हैं? शकूरन। ये कैसा नाम है? हाँ भैया, है बहुत अजीब गरीब सा नाम है। असल में हमरा जो मियाँ थे ना, वो थे शक्कू। अब हम 10 मिनट को इधर उधर हो जाएं तो शक। अब उनको देख के हम एकदम हड़बड़ा जाते थे, भाग जाते थे, यानी रन। अब हमने शक्कू को रन से मिला दिया तो हम हो गए शकूरन। आजकल आप क्या कर रही हैं? वही जो सब पाकिस्तानी कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मैंने आपकी तस्वीर अखबार में देखी थी, आप एक चौराहे पे खड़ी थी, आपके हाथ में एक बड़ा सा कागज था जिस पे लिखा था अमरीकियों जवाब दो। कहाँ का बताएं भैया? अमेरिका से क्या नाराज? अरे भैया, ये हम आपको बार बार जो भैया कह रहे हैं, बुरा तो नहीं मना रहे? मैं शोर में सुन नहीं सका, क्या कहा आपने? ये हम आपको बार बार ये जो भैया भैया कह रहे हैं, आप बुरा तो नहीं मना अरे रहे? नहीं, मैं नाबीना थोड़ी हूँ। मेरा सवाल था आप अमेरिका के खिलाफ क्यों हैं? अरे वो 10 साल पहले हमने वो ग्रीन कार्डवा के लिए दरख्वास्त दिया था एक ठो, अब तक जवाब नहीं आया। कराची में अमेरिकन एम्बेसी के सामने भी बड़ा मुजाहरा हुआ था, उसमें भी आप खड़ी थी। फिर अचानक आप और ये सारे मुजाहरा करने वाले कहाँ चले गए? अरे वो एम्बेसी वालों ने मुजाहरा करने वालों के लिए मुजाहरा का बाद चाय के साथ समोसा उमोसा का बंदोबस्त किया था, पिल पड़ा सब। आप अमेरिका क्यों जाना चाहती हैं? अपने मामू से मिलने जाना चाहता है, वो अमेरिकन नेशनल हैं। ओबामा को सपोर्ट कर रहे थे? अरे वो कम वक्त मोमानी को सपोर्ट कर ना सके है, ओबामा को खामखा कर रहा है।
आप बिहारी हैं? कहाँ देख लिए तुम? हाँ, मैंने देखा कुछ नहीं, आपके बात करने के अंदाज से हम कह रहे हैं कि आप बिहारी हैं। और तुम तो सब कह रहे हो जैसे बिहारी होना को गुनाह का बात है। मेरे खानदान में भी बहुत लोग बिहारी हैं। अच्छा ये बताइए, आपके मामू जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो क्या करते हैं? वहाँ अमेरिका में बिगर मुमानी के मनुष्य 6 ठो बच्चा पैदा कर लिया है। वहाँ 6 बच्चे पैदा कर लिए, क्या शादी कर ली? क्या बात कर रहे हो? खाली सोफा पे बैठ कर तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता ना। सियासत से दिलचस्पी है आपको? भाई जब तक हम ये समझते थे कि रहमान मलिक बिहारी हैं तब तक हमको बहुत दिलचस्पी था। रहमान मलिक बिहारी कैसे हो सकते हैं? अरे हम उनका बयानात से अंदाजा लगाए हैं ने कि हो ना हो ये बिहारी है 100%। कुछ पढ़ी लिखी हैं? 6 क्लास पढ़े हैं, उसके बाद हमरे अब्बा ने कहा आगे पढ़ने को जरूरत नहीं है भाई। ये क्यों कहा उन्होंने? असल में कसूर हमरा ही था। 6ठी क्लास में हमने 4 साल लगा दिए, पास हो के नहीं दिया। इसका मतलब है आप पढ़ी लिखी नहीं है। अमेरिकन हिस्ट्री पढ़े हैं। मतलब सिर्फ 4 जमात पास करके कोई अमेरिकन हिस्ट्री कैसे पढ़ सकता है? भैया अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ने के लिए ना पहली क्लास पास करना जरूरी है। क्यों, कैसे कह रही हैं आप? हम बतावें, ये अमेरिकन हिस्ट्री है ना, ये बिल्कुल हमारे खाला का हिस्ट्री से मिलता है। बब्बू खाला, आपकी खाला बब्बू खाला की हिस्ट्री से अमेरिकन हिस्ट्री मिलती है? बिल्कुल उसका हिस्ट्री है बब्बू खाला का। घर किसी और का था, कोई इंडियन थे पर रेड नहीं थे। वो का घर पे कब्जा करके बैठ गई और वहाँ अपने घर में तो अपने मियाँ से नहीं लड़ती थी, अपना बच्चा से नहीं लड़ती थी, लेकिन अगर किसी और का घर में घुस जाए तो वो तबाही फेरती थी कि मत पूछ। यही अमेरिकन हिस्ट्री है। आप तो ज़हीन हैं। ये बताइए पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हैं? ये पाकिस्तान और अमेरिका का जो ताल्लुकात है वो नाजायज है। सोच समझ के जवाब दीजिए। क्या कहा आपने? अरे हम कह रहे हैं, क्या कहा आपने अभी? ये अमेरिका और पाकिस्तान का जो ताल्लुकात है ये नाजायज है। क्यों? भाई जो ताल्लुकात पैसा दे के उस्तवार किए जाएं और जायज हो ही नहीं सका है। नाजरीन आफ्टर द ब्रेक और हम चलते हैं अपनी दोबारा गुफ्तगू की तरफ, जो हम पूछ रहे थे इंतखाब साहब से कुछ सियासी हालात। तो इंतखाब साहब आपसे ये सवाल है मेरा, एक और सवाल आपको रहमत देने लगी हूं मैं। जी बिल्कुल। बदलते हुए अलायंस और पाकिस्तान की अमेरिका से दोस्ती, एक रिवायती दोस्ती का क्या होगा? कुछ आप अपने ख्यालात बताइए हमारे नाज़रीन को। जी, बदलते हुए सियासी हालात तो हमें वैसे शुरू में ही जो दोस्ती है वो उसको ये देखना चाहिए था हमारे नेबर से कैसी दोस्ती है। तो हमारी चाइना पाक चाइना दोस्ती तो हमेशा रही है, क्योंकि चाइना का एक लॉन्ग टर्म गोल था पाकिस्तान के थ्रू ग्वादर से दुनिया में ट्रेड करना। और ये बहुत पहले की बात है, जब उस वक्त चाइना से ये हो रहा था कि वो बलूचिस्तान में डेवलपमेंट करेगा, तो ग्वादर पोर्ट की इतनी अहमियत नहीं थी। लेकिन क्योंकि चाइना को चारों तरफ से पॉलिटिकली भी स्क्वीज़ किया जा रहा है, तो चाइना के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो वहाँ से निकले, पाकिस्तान के रास्ते ग्वादर जाए और ग्वादर से फिर अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूरोप, मेडिटेरियन के थ्रू वो पूरी जगह फैल जाए इकनॉमिकली। तो अमेरिका से पाकिस्तान की रिवायती दोस्ती तो रही है और उन्होंने मदद भी की पाकिस्तान की, लेकिन वो जब से उन्होंने डू मोर की बात की है, और वो डू मोर में हमारे मुल्क का जो है ना, जितने हम 77 अरब का हमने कर्जा लिया है, 100 अरब से ज़्यादा का हमारा नुकसान हो चुका है वॉर ऑन टेरर में, और अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और मोस्टली हमारे अपने ही लोग जो हैं शहीद हुए हैं, पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, तो हमें उसका बहुत ज़्यादा वो है। तो अब पाकिस्तान को न्यू अलायंस जो हैं
शंघाई कॉन्फ्रेंस से शंघाई ग्रुप एक बना है, उसमें रशिया भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। तो मेरे ख्याल में अगर ये ग्रुप स्ट्रांग होता है तो उससे ये होगा कि वहाँ की इकॉनमी अच्छी होगी। जब इकॉनमी अच्छी होगी तो लोगों के हालात ज़िंदगी अच्छे होने ना अच्छा हो जाएगा, एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, तो फिर ये फैल जाएगा। एक मईशत जब फैल जाती है तो फिर उसका यही होता है फ़ायदा कि सब बेनिफिट होते हैं। फिर अच्छा है कि हमारी हुकूमतें जो हैं इस नज़रिए से भी सोचें कि वहाँ पे जो हैं अपने ही कारोबार ना करें और दूसरों को भी इसमें शेयर दें, और पूरे पाकिस्तान को, गिलगित से गवादर तक ये मुल्क हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हमारा मुल्क है, हाँ, हमारा पाकिस्तान है। बिल्कुल। और अल्लाह करे हमारे सियासतदान भी समझ जाएं। तो आपसे बहुत अच्छी बातचीत हो रही है आज, बड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है जी बिल्कुल और उम्मीद है बिल्कुल। कि हमारे नाजरीन को भी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो इसके साथ ही हम चलते हैं नाजरीन, आपको एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाते हैं मीशा शफी का। ये है सुन वे बलौरी अखवालिया। ये फिर वो नया वाला है, ये नया वर्जन है अच्छा। अगेन कोक स्टूडियो, लेकिन कोक स्टूडियो के भी बातचीत आपको आगे प्रोग्राम्स में हम बताते रहेंगे। लेकिन ये मीशा शफी का, इस पर बहुत ज़बरदस्त विद लाइव म्यूज़िक, आपको बहुत पसंद आएगा। और मिलते हैं इस सॉन्ग के बाद। नहीं कहूंगा इस वक्त के देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान।